बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 जो कि बुक में पेज नंबर 186 पर मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो ए पार्ट है कि अ पॉइंट हैज़ डैश डायमेंशन, कि हमारे साथ एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें कितने डायमेंशन होते हैं। सो आमतौर पर जो पॉइंट होता है ये हमारे साथ ज़ीरो डायमेंशन होता है। मतलब आप इसको इस तरह से नहीं कह सकते कि ये हमारे साथ एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है या जेड एक्सिस में है। ठीक है, तो ये हमारे साथ ज़ीरो डायमेंशन में है। अच्छा, नेक्स्ट बी नंबर है कि अ क्यूबाइड हैज़ डैश फेसिस। ठीक है, क्यूबाइड हमारे साथ जो है इसमें हमारे साथ 6 फेसिस होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये हमारे साथ एक क्यूबाइड है और अगर आप इसको देखें तो इसमें आमतौर पर हमारे साथ 6 फेसेस है। देखें, ये एक क्यूबाइड है, एक इसका ये वाला साइड, एक इसका जो अपोजिट साइड है, मतलब लेफ़्ट राइट, टॉप और बॉटम। ठीक है, और फ्रंट और बैक, तो 6 फेसेस हमारे साथ है। द पेयर ऑफ लाइन दैट आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो वो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते तो वो हमारे साथ पैरेलल लाइन्स है। इफ़ अ लाइन पासिस through two or more given lines at different points it is called alternate non-parallel parallel transversal। तो देखिए ये हमारे साथ ये कहते हैं कि दो पैरेलल लाइन पर एक लाइन पास की गई है और वो इस इन लाइंस को दो डिफरेंट पार्ट पर मुनक़ता करता है, मतलब कट करता है। ठीक है, सो इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। और द इंटीरियर एंगल आर, इसमें जो इंटीरियर एंगल है तो इंटीरियर मींस अंदरूनी जो एंगल है तो वो हमारे साथ है 3, 4, 6 और 5, 3, 4, 5, 6। ठीक है, सो 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 8 है। ये देखिए सेकंड नंबर 3, 4, 5, 6 इंटीरियर एंगल, ये अंदरूनी एंगल, तो वो हमारे साथ सेकंड नंबर जो है वो है राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे साथ है कि द ऑर्डर ऑफ द रोटेशन ऑफ द गिवन फिगर, ये एक फिगर दिया गया है, इसके जो चारों साइड्स है ये बिल्कुल बराबर है। अगर हम इसको रोटेट करें 360 डिग्री पर तो हमारे साथ जो है वो 4 रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन वो आएंगे इसके। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है डिफाइन द फॉलोइंग। डिफिनीशंस दी गए हैं कि ट्रांसवर्सल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, पैरेलल लाइन से, परपेंडिकुलर लाइन से। तो ये डिफिनीशन ऑलरेडी डिटेल के साथ हमने एक्सरसाइज में पढ़े हैं। ट्रांसवर्सल जो है वो हमारे साथ ऐसा लाइन होता है जो दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइन को कट करता है डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो वो हमारे साथ ट्रांसवर्सल है। इसी तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है ये हमारे साथ करस्पॉन्डिंग एंगल है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें सो एंगल ये 8 और 4 ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है क्योंकि ये दोनों लाइंस की नीचे जानिब राइट साइड पर है। इसी तरह से 7, 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल है, 6, 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल है, 1, 5 का करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसको भी हमने डिटेल के साथ सॉल्व किया है। अल्टरनेट एंगल मींस मुतबादिल एंगल। ठीक है, सो देखिए 2 का जो है अल्टरनेट एंगल वो 8 है, 1 का अल्टरनेट एंगल वो 7 है, 3 का अल्टरनेट एंगल 5 है, 4 का अल्टरनेट एंगल 6 है। इसी तरह से पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस है वो पैरेलल लाइंस हमारे साथ वो दो लाइंस होते हैं जो एक दूसरे को कट नहीं करते, और परपेंडिकुलर लाइन वो लाइन होते हैं जो एक दूसरे को 90 एंगल पर कट करे। ठीक है, तो हमारे साथ ये हमने डिटेल के साथ सॉल्व किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को 90 एंगल पर कट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन और ट्रांसवर्सल। तो कहते हैं कि इनको आप डिफरेंशिएट करें, मतलब इनके दरमियान क्या फ़र्क है, तो ये भी हमने डिटेल के साथ सॉल्व किए हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि पैरेलल लाइंस, तो ये दोनों हमारे साथ पैरेलल लाइंस है। लेट्स सपोज इसी तरह से लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते तो इसको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइन वो लाइंस होते हैं जो एक दूसरे को 90 एंगल पर इंटरसेक्ट करे, तो ये दोनों लाइन ये हमारे साथ है परपेंडिकुलर लाइन। और ट्रांसवर्सल क्या होता है, तो ट्रांसवर्सल हमारे साथ वो लाइन होता है जो दो पैरेलल लाइंस या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को 2 डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो इसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे साथ जो है डिफरेंट शेप दी गए हैं। अच्छा, तो ये कहते हैं कि आप क्या करें, जो अननोन्स फाइंड अननोन एंगल ऑफ द फॉलोइंग फिगर, अननोन एंगल आप मालूम करें, मतलब एक्स और एफ, ठीक है, और सी ये मालूम करें। ठीक है, सो देखिए आप इसको डिफरेंट मेथड से मालूम कर सकते हैं। मैं इजी आप लोगों को समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ये 148 है। ठीक है, सो एक्स भी हमारे साथ 148 होगा क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये भी लाइन की ऊपर जाने राइट साइड पर है और ये एंगल एक्स जो है ये भी लाइन की ऊपर राइट साइड पर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे साथ जो है एंगल एफ को मालूम करना है, तो एंगल एफ ये भी 148 होगा क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, 148 ये भी है और 148 ये भी है। इसी तरह से अगर आप सी का जिक्र करें तो सी भी आपके साथ 148 ही होगा क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये भी लाइन के नीचे वाक़ है लेफ्ट साइड पर और ये भी लाइन के नीचे वाक़ है लेफ्ट साइड पर, तो ये भी होगा 148 एंगल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बी पार्ट। ठीक है, सो सी, डी और ई और एफ और जी और एच ये मालूम करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल हमारे साथ 70 है, तो ये एंगल भी 70 होगा क्योंकि ये दोनों हमारे साथ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इसी तरह से ई, सो ई भी हमारे साथ 70 होगा क्योंकि ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी 70 होगा। अच्छा, डी जो है ये भी 70 होगा क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर आप देखें तो
ये वाला जो एंगल है, ठीक है, बी वाला एंगल को आप किस तरह से फाइंड करेंगे, तो आप 70 और बी को ऐड करेंगे तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है और सप्लीमेंट्री एंगल हमारे साथ 180 के बराबर होता है, ठीक है। जिस तरह से मैं आप लोगों को वहाँ पर भी एक्सरसाइज में भी पढ़ाया था कि 70 प्लस बी एंगल बी है इज इक्वल टू 180। सो एंगल बी इज इक्वल टू, इसको आप इस साइड पर शिफ्ट करेंगे 180 माइनस 70। सो अगर आप क्या करें 180 से आप 70 को माइनस करें तो इससे आपके साथ आएगा 110। सो एंगल बी आपके साथ आएगा 110, ठीक है। सो एंगल बी ये हमारे साथ है 110। इसी तरह से जी भी 110 ही होगा क्योंकि ये दोनों अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। एफ ये भी 110 होगा क्योंकि ये दोनों करिस्पॉन्डिंग एंगल है और सी भी 110 होगा क्योंकि ये भी करिस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। सो एंगल मैं इसी तरह से लिख सकता हूँ कि एंगल सी और एंगल जी, ठीक है, और एंगल बी ये है 110 डिग्री और एंगल डी और एंगल एच, ठीक है, और एंगल ई ये है 70 डिग्री। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो सी पार्ट है तो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो देखिए एक्स और वाई मालूम करना है। सो वाई हमारे साथ 110 होगा क्योंकि ये दोनों करिस्पॉन्डिंग एंगल है और ये एक्स, सो एक्स और वाई को आप ऐड करेंगे तो ये 180 के बराबर होना चाहिए क्योंकि ये हमारे साथ सप्लीमेंट्री एंगल है। सो मतलब एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180। सो पुटिंग वैल्यूज एंगल एक्स प्लस एंगल वाई ये हमारे साथ है 110 इज इक्वल टू 180। सो 110 को आपको साइड पर शिफ्ट करेंगे। सो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 110। सो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 से अगर आप 10 को माइनस करें तो इससे 70 आता है। सो एंगल एक्स हमारे साथ होगा 70 डिग्री, ठीक है, एंगल एक्स है 70 डिग्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तो उसको सॉल्व करते हैं। वो भी इसी क्वेश्चन है। देखिए ये कहते हैं रिफ्लेक्ट द इमेज ऑन ग्रिड। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये हमारे साथ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। सो इस इन वर्टेक्स को आप देखेंगे, यहाँ पर इस वर्टेक्स को देखिए, ये एक ब्लॉक के मतलब यहाँ पर इनके दरमियान एक ब्लॉक है। सो ये पॉइंट हम यहाँ पर लगाएंगे। इसी तरह से इसको देखिए, यहाँ पर 2 ब्लॉक्स है। सो 1 और 2 ये इधर आएगा। इसी तरह से 1 2 और 3 सो ये यहाँ पे आएगा और ये 1 2 सो 1 और 2 ये यहाँ पर आएगा। इनको आप आपस में मिलाएंगे तो ये हमने इसको रिफ्लेक्ट किया। इसी तरह से आप इन वर्टेक्स को देखें, ये 1 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये सेंटर पे है। सो इसको आप इसके साथ मिलाए, इसको इसके साथ मिलाए और इसको इसके साथ मिलाए तो ये हमने इसको रिफ्लेक्ट किया। इसी तरह से अगर आप इसको रिफ्लेक्ट करना चाहे सो देखिए 1 2 ये और ये 1 2 ये वाला आएगा और ये 1 2 3 सो आएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये वाला पॉइंट आप इन वर्टेक्स को देखेंगे। सो ये वाला पॉइंट आएगा और ये 1 2 3 4 सो 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट आएगा। इसी तरह से ये वाला पॉइंट आएगा। इसी तरह से ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। इन पॉइंट्स को आप इसी तरह से आपस में मिलाए तो बिल्कुल सेम जो है शेप आपके साथ रिफ्लेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एंड ड्रा द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर दीज इमेजेस यूजिंग कंपास। तो कंपास की मदद से आप इनका लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन मालूम करें। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैंने डिटेल के साथ आप लोगों के लिए वो सॉल्व किया था। आप क्या करेंगे, आप किसी भी 2 करिस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स है उसको आप आपस में मिलाएंगे। ये इसका करिस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है तो आप इन दोनों को आपस में मिलाए, ठीक है। इसी तरह से आप इसको आपस में मिलाए। फिर आप क्या करेंगे, कंपास को आप हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे और पॉइंटर कंपास आप यहाँ पर रखेंगे, इस साइड पर और इस साइड पर आर्क खींचेंगे। लेट सपोज यहाँ पर और यहाँ पर। फिर आप विदाउट चेंजेस आप इस प्रकार को यहाँ पर रखेंगे और इस साइड पर और इस साइड पर आर्क खींचेंगे। ये दोनों आर्क लेट सपोज एक दूसरे को इन्होंने इस पॉइंट पर कट किया तो आप इसको आपस में मिलाएंगे तो ये लाइन जो है ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। इसी तरह से आप किसी भी 2 मतलब मैं इन दोनों को आपस में मिलाता हूँ, ठीक है। सो कंपास को आप हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे और यहाँ पर रखकर यहाँ पर और यहाँ पर आप आर्क खींचेंगे। सपोज मैंने इसी तरह से। फिर विदाउट चेंजेस आप इसको यहाँ पर रखेंगे और इन दोनों को भी आपस में इसी तरह से कट करें और इसको इसके साथ मिलाए। डिटेल के साथ मैंने इसको सॉल्व किया एक्सरसाइज में। तो ये लाइन यहाँ पर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। लास्ट जो क्वेश्चन है तो ये कहते हैं राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ ईच फिगर एंड मार्क द पॉइंट ऑफ रोटेशन फॉर द सिमेट्रिक फिगर। सो जो सेंटर में जो पॉइंट होता है सो ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, ठीक है, या मार्क का पॉइंट ऑफ रोटेशन ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट। अच्छा, और ऑर्डर, सो ऑर्डर में आप क्या करेंगे, पहले आप इसको 90 एंगल पर रिफ्लेक्ट करेंगे। सो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, फिर 180 पर इसी तरह से रिफ्लेक्ट करें, फिर 270 पर, 360 पर। सो चारों जो शेप है ये बिल्कुल सेम आएगी क्योंकि इसकी 4 साइड ये इक्वल है। सो इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो है 4। इसी तरह से इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 इसके 6 फेसेस है और वो बिल्कुल सेम है। सो अगर आप इसको रोटेट करें तो यहाँ पर जो आपके साथ वो आएगा, जो रोटेशन आएगा तो वो भी आपके साथ 6 ही आएगा क्योंकि इसकी जो 6 फेसेस है वो सेम है। इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो इसमें 1 2 3 4 हमारे साथ वो है, ठीक है, और वो बिल्कुल सेम है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन वो भी 4 आएगा और इसकी जो 4 वर्टेक्स है ये बिल्कुल सेम है। तो अगर आप इसको 4 टाइम्स आप इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका भी आएगा वो 4 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, इस शेप को आप देखें तो इसके जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो हमारे साथ 6 आएंगे, ठीक है। इन शेप्स की जो है साइड्स वो हमारे साथ 4 है तो मतलब इसको हम 360 एक सर्कल में कंप्लीट जो एंगल होते हैं वो हमारे साथ 360 है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक्सरसाइज में भी बताया था कि अगर आप इसको इस एंगल से यहाँ पर ले आएंगे तो ये 90 है। अगर आप इसको इसी तरह से रोटेट करें तो ये 180, इसी तरह से इसको आगे आए तो ये 270 और वापस इसको अपनी जगह पर ले आए तो ये 360 आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे साथ जो फेसेस है वो 6 है तो मतलब 360 डिवाइड बाई 6। तो अगर आप इसको इस पर डिवाइड करें तो इससे आता है 60। सो मतलब 60 डिग्री पर आप इसको रोटेट करेंगे। इसको हमने 90 डिग्री पर रोटेट किया था, इसको आप 60 डिग्री पर रोटेट करेंगे। लेट सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको 60 पर रोटेट करेंगे, फिर 120 पर देखेंगे, फिर 180 पर देखेंगे, ठीक है। इसी तरह से 180 के साथ अगर आप 60 को ऐड करेंगे तो 240 पर देखेंगे और उसके बाद आप इसको 300 पर देखेंगे और उसके बाद आप इसको 360 पर देखेंगे, ठीक है। तो 6 ऑर्डर ऑफ रोटेशन ये इसका वो आएगा क्योंकि 6 जो साइड्स है वो बिल्कुल सेम आते हैं, सही है। सो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका इसी वजह से 6 है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात क्लियर हो चुकी होगी। ये था इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 उसको हम डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। सो अलग वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में से भी आप देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में राय से जरूर हमें आगे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।